हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो प्रीवियस पीरियड में हमने सैटरडे को केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशन स्टडी किया था। अब उस सम डेफिनेशन उसके बेस पर हमको कुछ डेरिवेशन डिराइव करना है, कुछ एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो आज का फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इट इज वर्क डन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप। इस टाइप का एक एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। इसको देखते हैं हम 2 मार्क्स के लिए कितना आपको लिखना है। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम, इसके लिए हम एक सिस्टम कंसिडर करेंगे। दिस इज आवर सिस्टम, specific part of a universe which is under thermodynamic study. So this is our system. In this system we have taken a gas enclosed in a cylinder. ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक गैस को हमने एंक्लोज कर दिया, गैस हमने फिलअप कर दिया। ये गैस बाहर एस्केप ना हो इसलिए ऊपर से हमने इसको एक पिस्टन लगा दिया। अ फ्रिक्शनलेस एंड इजीली मूवेबल पिस्टन इज अटैच टू दिस। इसको एक पिस्टन अटैच कर देंगे जिसके कारण अंदर की गैस वहां अंदर ही रहेंगी। So consider a gas enclosed in a cylinder which is fitted with frictionless piston. Then pressure acting on the gas from inside, it is P, and pressure acting on the piston from atmospheric pressure, it is P external. ऊपर से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है पिस्टन के ऊपर वो P एक्सटर्नल रहेगा और अंदर जो गैस है उसका प्रेशर P रहेगा। और दोनों भी प्रेशर पहले दोनों भी प्रेशर इक्वल रहेंगे, दैट्स व्हाई पिस्टन विल रिमेन्स देयर। ये वहीं पर ही रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। और द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दिस गैस इज V1। वॉल्यूम हम लेंगे पहले V1। दिस इज सिंपल कंसिडरेशन टू डिराइव अ डेरिवेशन फॉर वर्क डन। क्या कंसिडर किया हमने? कंसिडर अ गैस एंक्लोज इन ए सिलेंडर विच इज फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस इजीली मूवेबल पिस्टन. The pressure of the gas inside the cylinder is P, which is equal to the pressure which is on the piston from outside, that is external pressure, Px. And the initial volume of this gas is V1, and the area of this piston, or this much area, it is capital A. This is the consideration. Now you know one term, that is force. आपको force मालूम है, it is pressure multiplied by area. तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें पहले आता है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो हम देखेंगे कि जो पिस्टन है, इस पिस्टन पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स हमको देखना है। फर्स्ट थिंग, सिंस ऊपर से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो P एक्सटर्नल है, फिर ये जो प्रेशर है अंदर के गैस के प्रेशर को अपोज कर रहा है। अंदर जो गैस है उसका प्रेशर ऊपर जा रहा है, ये प्रेशर को ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अपोज कर रहा है। अपोज करने के लिए साइन आएंगी माइनस। So external pressure is negative because it is opposing pressure, वो opposing pressure है। So force is equal to minus P external multiplied by area. This is a formula, basic formula force. Now this is consideration. Now suppose that this external pressure decreases. पहले हमने क्या बोला कि दोनों प्रेशर इक्वल है। अब सपोज करना है कि ऊपर का जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। एज ए रिजल्ट दिस गैस विल एक्सपांड। अंदर का प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो गैस एक्सपांड हो जाएगा एंड पिस्टन विल मूव अपवर्ड थ्रू सम डिस्टेंस। पिस्टन ऊपर जाएगा थोड़े डिस्टेंस तक, और सपोज करो कि ये इतने हाइट तक ऊपर चले गया। दिस इज द सेकेंड पोर्शन, सेकेंड पार्ट ऑफ पिस्टन यहां तक चले गया थ्रू ए डिस्टेंस डी डिस्टेंस तक पिस्टन ऊपर चले गया और गैस एक्सपांड होगी। गैस यहां से यहां एक्सपांड हो गई तो इस गैस का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा V2 फाइनल वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम V1 था, इतनी सी गैस थी, अब गैस फैल गई ऊपर तक चले गई तो फाइनल वॉल्यूम आएगा V2। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि हमने कंसीडर किया कि सपोज किया द एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस। सो फर्स्ट पार्ट, इट इज सपोज दैट P एक्सटर्नल डिक्रीजेस। इसको हमने डिक्रीज किया। अब जैसे इसको डिक्रीज किया देन दिस गैस एक्सपांड एंड पिस्टन विल मूव अपवर्ड थ्रू ए डिस्टेंस D, एंड एज पिस्टन मूव अपवर्ड, पिस्टन ऊपर गया एक पार्ट से दूसरे पार्ट से, उसने डिस्प्लेसमेंट किया, मूवमेंट किया, और डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट के कारण वहां पे प्रोड्यूस होता है वर्क डन। आपको वर्क, काम जो होता है उसका मीनिंग मालूम होगा। वर्क का मतलब होता है जब कोई मटेरियल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिस्प्लेस होता है, मूव होता है, मूवमेंट के कारण वर्क बनता है। तो यहाँ मूवमेंट हो गया तो यहाँ वर्क बन गया। और इस वर्क का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू, इट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। कोई भी आप काम करते हैं, जैसे ये पेन यहां रखा हुआ है,
इसको आपको काम करना है, इसको आपको फोर्स लगाना है, फोर्स लगाना है और इसको कुछ डिस्टेंस तक, कुछ डिस्प्लेसमेंट तक आगे मूव करना है। तो काम करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगता है। तो वर्क का फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये हो गया फोर्स, एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, देन दिस एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब इस पे ध्यान दो आप, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, पहले ये इतना एरिया था, ये शेडेड पोर्शन, तो वॉल्यूम था V1, अब एरिया बढ़ के इतना डिस्टेंस हो गया, इतना पूरा हो गया, तो वॉल्यूम हो गया V2। दिस इज A मल्टीप्लाई बाय D, पहले A इतना था और D फिर इतना आ गया, A मल्टीप्लाई बाय D कर रहे तो पूरा वॉल्यूम आ गया, V2 आ गया। तो पहले वॉल्यूम V1 था, अब A मल्टीप्लाई बाय D मतलब V2 आ गया, V1 से V2 मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2, और ये वॉल्यूम चेंज हो गया। चेंज इन वॉल्यूम के लिए हम सिंबल यूज करेंगे W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय D को कहेंगे हम चेंज इन वॉल्यूम, एंड चेंज इन वॉल्यूम के लिए सिंबल होता है डेल्टा V। W is equal to P external multiplied by delta V, or it can be written as W is equal to minus P external, sorry, minus P external multiplied by delta V को लिखते हैं V2 minus V1। This is the formula for work done in terms of pressure volume type। स्टार्टिंग में प्रेशर वॉल्यूम है, मतलब इसका फॉर्मूला में प्रेशर भी आएगा और वॉल्यूम भी आएगा। तो प्रेशर कौन सा आ रहा है? P एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, और वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2। माइनस साइन क्यों आ रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है अपोजिंग प्रेशर, या इंडिकेट कर रहा है कि पिस्टन मूव अपवर्ड, या फिर इंडिकेट कर रहा है कि गैस एक्सपांड। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट गैस एक्सपांड, एक्सपांशन ऑफ गैस। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर वर्क डन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप। 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया, आगे भी आ सकता है, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले आप कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए गैस एनक्लोज इन ए सिलेंडर ऑफ एरिया A विच इज फिटेड विथ पिस्टन, पिस्टन से फिट किया, विच इज फ्रिक्शनलेस एंड इजीली मूवेबल। देन प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इट इज P, and pressure acting on the piston it is Px, external pressure, and both these pressure are equal, and this Px, since it is opposing pressure to this internal pressure, therefore it is written as minus Px। फर्स्ट पार्ट फोर्स इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय एरिया। इस पिस्टन पे पहला वाला पिस्टन जो दिख रहा है, इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय एरिया। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो प्रेशर अपोजिंग प्रेशर है। सपोज से सेकंड करेंगे आप, सपोज दिस एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस so that this gas expand and piston will move upward through a distance d, इतना डिस्टेंस तक गया d तक, and some work is done, क्योंकि वह डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए कुछ काम हुआ, and that work is done given by W is equal to force multiply by displacement और distance। लेकिन फोर्स पहले हमने बोल दिया कि माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फिर एक बार आता है कि एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, वो होता है चेंज इन वॉल्यूम, इतना एरिया इतना डिस्टेंस, अब पूरा हो गया चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम के लिए सिंबल होता है डेल्टा V। तो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, और इट कैन बी रिटन एज W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस V1, वेयर V1 इज इनिशियल वॉल्यूम, V2 इज फाइनल वॉल्यूम, P एक्सटर्नल इज एक्सटर्नल प्रेशर, एंड माइनस साइन इंडिकेट एक्सपांशन ऑफ गैस, गैस एक्सपांड। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप। ये हो गया एक्सप्रेशन 2 मार्क्स के लिए। अब इसी एक्सप्रेशन में एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 पॉइंट और है इसमें, वो देख लेते हैं। फॉर्मूला याद रखने का आपको, एक बार और लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला बन गया, इट इज W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, ये फॉर्मूला हमको बहुत यूज करना है। अब इस फॉर्मूले में फर्स्ट पार्ट, सपोज देयर इज एक्सपांशन ऑफ गैस, कि गैस एक्सपांड हो रही है, यहां पे गैस एक्सपांड हो रही है। अब जब गैस एक्सपांड होगी तो फाइनल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, V2 बढ़ जा रहा है, V1 कम रह रहा है। गैस एक्सपांड हो रही है तो V2 इज ग्रेटर देन V1, देयरफॉर V2 माइनस V1, ये जो भी रहेगा ये पॉजिटिव आएगा, और V2 माइनस V1 यहां अगर आप पॉजिटिव पुट करेंगे
तो देयरफॉर W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, मीन्स वर्क विल बिकम निगेटिव। ये वर्क निगेटिव आएगा, तो वर्क इज निगेटिव व्हेन द गैस एक्सपांड। अब ये कॉन्सेप्ट बन गया कि जब गैस एक्सपांड होती है तो वर्क डन निगेटिव होता है। ऐसे वर्क डन को कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ये भी एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये वर्क बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। सराउंडिंग बोले तो ये बाहर का सब कुछ, सिस्टम बोले तो अंदर का, और अंदर से बाहर पिस्टन एक्सपांड हो रहा है, ये वर्क बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग है। ऐसे वर्क को निगेटिव वर्क कहते हैं। आगे चल के बहुत जगह हम देखेंगे निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क दो कारण से रहेगा, दोनों एक ही है। दोनों कौन से कारण है? एक तो एक्सपांशन ऑफ गैस और दूसरा वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। इसके ऑपोजिट करते हैं हम। तो एक्सपांशन ऑफ द गैस के लिए वर्क आ जाएगा निगेटिव। नंबर बी, नंबर सेकंड, एक्सपांशन के ऑपोजिट कंप्रेशन। कंप्रेशन ऑफ गैस। अब कंप्रेशन, सपोज करो कि गैस कंप्रेस हो रही है, पिस्टन नीचे आ रहा है, यहां आ रहा है नीचे, दिस मच पिस्टन डिक्रीज है, मीन्स जो ये वॉल्यूम रहेगा फाइनल वॉल्यूम V2 वो कम हो जाएगा। दिस टाइम ये फाइनल वॉल्यूम कम हो जा रहा है और V1 जो वो ज्यादा रह रहा है, सो V2 इज लेस देन V1। When there is compression of the gas, V2 is less than V1, therefore V2 minus V1 it comes out to be negative। ये निगेटिव आप यहां पुट करेंगे, ऑलरेडी सामने निगेटिव है, therefore work is equal to one negative and second also negative, it become positive। So work become positive during compression of gas। Such type of work is also called as work done on the system and but by the surrounding। ये रिवर्स हो गया, ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। पिछले वर्क को बोला हमने वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है बाय द सराउंडिंग। सच वर्क इज कॉल्ड वर्क ऑफ कंप्रेशन एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कंप्रेशन के कारण वर्क होता है पॉजिटिव। इसमें तीसरी कैटेगरी और है एंड दैट वर्क इज कॉल्ड, इस पे एमसीक्यू पूछा है, इट इज वर्क ऑफ फ्री एक्सपांशन। इस पे एमसीक्यू आया है 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम में कि वर्क ऑफ फ्री एक्सपांशन क्या होता है, कब ऑब्टेन होता है और कितना होता है, सब देखते हैं हम। तो पहले वर्क ऑफ फ्री एक्सपांशन कब ऑब्टेन होगा? व्हेन दिस एक्सटर्नल प्रेशर, ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है, ऊपर का जो फोर्स आ रहा है जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर पे ऊपर से जो फोर्स आ रहा है, जो दबाव, जो प्रेशर आ रहा है, अगर वो जीरो है तो ऐसे वर्क को वर्क ऑफ फ्री एक्सपांशन कहेंगे। और ये सब कुछ कब मिलेगा आपको? फर्स्ट थिंग, फोर्स इज जीरो। सेकेंड, ये कहां मिलेगा आपको? इट विल ऑब्टेन इन वैक्यूम। वैक्यूम मालूम है आपको? वेयर देयर इज नो एयर, जहां कोई एयर नहीं है, वेयर देयर इज नो गैस। सपोज करो कि यहां ऊपर कोई गैस ही नहीं है, तो क्या होगा? वहां फोर्स नहीं रहेगा। फोर्स नहीं रहेगा मतलब वहां प्रेशर नहीं रहेगा। तो वैक्यूम में प्रेशर जीरो होता है, ऊपर कोई गैस ही नहीं है तो प्रेशर ही नहीं है। तो वैक्यूम में प्रेशर जीरो रहेगा, तो देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू, यहां पुट कर दो, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। यहां प्रेशर की जगह जीरो पुट कर दो, जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस मच, ऑल बिकम जीरो। तो वर्क इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क, जीरो वर्क, इट इज कॉल्ड एज वर्क ऑफ फ्री एक्सपांशन। Means when there is no work is done, it is called as work of free expansion। Such work is obtained in vacuum। ये सिर्फ एक ही कंडीशन मिलता जब पूरा एटमॉस्फेयर वैक्यूम रहेगा, जहां कोई एयर और कोई गैस नहीं रहेंगी, तो इसको कहते हैं फ्री एक्सपांशन। इसमें वर्क कितना रहेगा? जीरो। तो 3 टाइप के कंडीशन में आपको वर्क चेंज करते रहना है। एक तो कब? जब एक्सपांशन ऑफ गैस होंगी, गैस फैलेंगी तो वर्क निगेटिव। जब कंप्रेशन ऑफ गैस होंगी, गैस कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे आप, तो वर्क पॉजिटिव। और जब फ्री एक्सपांशन होगा तो वर्क क्या रहेगा? जीरो। फिर वर्क का यूनिट मालूम आपको, एनर्जी और वर्क का यूनिट, इट इज जूल। वर्क का यूनिट होता है जूल। जूल में हम लेते हैं, बड़ा यूनिट लेना है तो किलो जूल, एक और यूनिट लेना है तो लीटर एटमॉस्फेयर। लीटर एटमॉस्फेयर, इसको चेंज करते हैं हम। आपके सिलेबस में मेन यूनिट जो है, एक तो यूनिट जूल है और दूसरा यूनिट है लीटर की जगह डीएम क्यूब और एटमॉस्फेयर की जगह बार। ये यूनिट हमको यूज करना है वर्क का। डीएम क्यूब एंड बार। बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, डीएम क्यूब इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम के कारण ये यूनिट बना। अदरवाइज कॉमन यूज आपको मालूम है, जूल जो होता है
जूल किलो जूल ये कॉमन यूनिट है वर्क एनर्जी और हीट का। तो आज के लिए इतना काफी। इट इज द वर्क डन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप। आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करिए, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया हो आप लिख लिख के देखिए। 2-3 दिन के बाद इसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, उससे भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा डेरिवेशन करेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू।